एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड हिंदी का चैप्टर नटखट चूहा के क्वेश्चन आंसर। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, रीडिंग पार्ट नहीं देखा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे हैं कहानी से आपको 4 क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। तो दर्जी चूहे की किस बात से डर गया था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा, चूहे ने दर्जी को कहा कि वो रात को अपनी सेना लेकर आएगा और उसके सारे कपड़े कुतर डालेगा। उसकी ये बात सुनकर दर्जी डर गया। तो जब चूहे ने ये बोला कि मैं और भी साथी लेके आऊँगा और भी चूहे लेके आऊँगा और तुम्हारे जितने भी कपड़े हैं सभी को कुतर डालूंगा, मतलब सभी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तो इस बात से दर्जी चूहे से डर गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था। चूहे ने इस चैप्टर में अपने लिए टोपी बनवाई थी, तो वो क्यों पहनना चाहता था, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, चूहा खुद को अच्छा दिखाने के लिए टोपी पहनना चाहता था, क्योंकि चूहा खुद को राजकुमार बनाना चाहता था, राजकुमार दिखना चाहता था, इसलिए टोपी पहनना चाहता था। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था। तो इसका आंसर होगा, चूहे की टोपी सिलने के बाद सादी लग रही थी, यानी जब चूहे ने अपनी टोपी सिलवाई तो बहुत सिंपल से दिख रही थी, इसलिए वह उसे सुंदर बनाना चाहता था, इसलिए उसमें सितारे लगवाना चाहता था। ठीक है, इसलिए उसने सितारे लगवाए थे, क्योंकि वो बहुत सिंपल दिख रही थी जब उसने टोपी बनवाई थी। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं, चूहे की टोपी सिलने के बाद सादी लग रही थी, वह उसे सुंदर बनाना चाहता था, इसलिए उसमें सितारे लगवाना चाहता था। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया था। तो जब चूहा दर्जी के पास गया टोपी सिलवाने के लिए, तो उसने क्यों मना किया, ये हमें उसका उत्तर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इससे उसका समय खराब होता, इसलिए उसने चूहे को मना कर दिया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, उसके बाद है पहले क्या हुआ। अब नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे हैं, ये देखिए, ये जो सेंटेंस हैं, जैसे चूहा राजा के दरबार में गया, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, चूहा सिंहासन पर बैठ गया, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। अब आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा, मतलब इसमें सबसे पहला कौन सा सेंटेंस आएगा, उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, ये हमें क्रम में लगाने हैं। तो देखिए, ये ऐसे हो जाएगा, सबसे पहले चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा, मतलब सबसे पहले वो शहर की तरफ निकला था। उसके बाद हमारा सेकंड होगा, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, फिर उसको रेशमी कपड़ा मिला, यानी उसकी जो छोटी सी कतरन है वो मिली। उसके बाद दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, उस कतरन की उसने टोपी सिल दी। उसके बाद चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, फिर वो सितारे लेने गया। उसके बाद आएगा फिफ्थ में, चूहा राजा के दरबार में गया, और सबसे लास्ट चूहा सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, तो ये क्रम में ये सारे सेंटेंसेस होंगे। ओके, आगे देखते हैं। तुम्हारी समझ से, अब तुम्हारी समझ से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं 3, वो हमें बताना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, यहाँ मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। तो आपसे पहला पूछा है, बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है कि जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा, ऐसा क्या हुआ होगा। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि बारिश के मौसम में चारों तरफ पानी ही पानी और कीचड़ ही कीचड़ फैलने के कारण चूहा अपने बिल में से नहीं निकल पाया होगा, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत बारिश हो जाती है तो उस वजह से कीचड़ भी हो जाता है, तो शायद इस वजह से चूहा बिल से नहीं निकल पाया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा और क्यों। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर पढ़ के आपको ये बताना है कि आपको चूहा वो नटखट लगा या नहीं लगा, अगर लगा तो क्यों लगा वो आपको बताना है। तो इसका आंसर जैसे मैंने बताया है, हाँ, चूहा मुझे भी नटखट लगा, उसने अपने नटखटपन से राजा, दुकानदार, दर्जी तथा सितारे वाले तक को परेशान कर दिया था, इसीलिए वो मुझे बहुत नटखट लगा। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया, तुम्हें इसका क्या कारण लगता है। जब चूहा इन सभी के पास गया तो किसी ने भी पहले उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा क्यों। तो इसका आंसर हो सकता है, कपड़े वाले ने, दर्जी ने तथा सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत छोटा सा जीव था, मतलब बहुत छोटा होता है चूहा, उन्हें लगा होगा कि ये हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, इसलिए उन्होंने उस बात का ध्यान नहीं दिया, चूहे पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ओके, उसके बाद है हमारे, किसके पास जाओगे। चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया,
इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? मान लो कि हमें कपड़ा खरीदना है, तो कपड़ा खरीदने के लिए हम कहाँ जाएंगे? कपड़े बेचने वाले दुकानदार के पास, ठीक है। और लकड़ी की कुर्सी बनवाने, जब हमें लकड़ी की कुर्सी बनवानी होगी तो हम कहाँ जाएंगे? बढ़ई के पास, ठीक है। उसके बाद थर्ड है किताब पर जिल चढ़वाने, तो हम पुस्तक विक्रेता के पास जाएंगे। और बाल कटवाने के लिए हम किसके पास जाएंगे? नाई के पास जाएंगे। मोहल्ले की रखवाली करवाने चौकीदार के पास जाएंगे, ठीक है। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने तो हम कुम्हार के पास जाएंगे। माँ की घड़ी ठीक करवाने हम घड़ीसाज के पास जाएंगे, ठीक है। तो जो जो काम जो करता है हम उसी के पास जाएंगे करवाने, ठीक है। ओके, तो इसके आंसर ये हो जाएंगे, आप देख लीजिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एक अनेक, खाली जगह भरो। अब आपको ब्रैकेट में एक दिया है, लेकिन जब ये बहुत सारी होंगी तो इसे क्या कहेंगे? वो हमें ब्लैक में, मतलब ये जो खाली जगह है ना, यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं, यहाँ क्या आ जाएगा? खिड़कियां आ जाएगा, खिड़की का खिड़कियां हो जाएगा। उसके बाद है बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपियां लाई, यहाँ कॉपी है तो यहाँ कॉपियां हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डैश यानी लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही थी, तो यहाँ आ जाएगा लड़की का लड़कियां। फिर उसके बाद गोविंद तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, सीढ़ी का सीढ़ियाँ हो जाएगा। उसके बाद गंदी जगह पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, मक्खी का मंकियाँ हो जाएगा, यानी एक का अनेक हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, देख लीजिए। आगे देखते हैं तुम्हारी बात। अब अपनी बात करते हैं। इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है। तुम बजाज होते चूहे को कपड़े देते या नहीं? क्यों? बजाज यानी जो कपड़े देता है, कपड़े बेचने वाला, ठीक है। तो जब तुम बजाज होते तो आप चूहे को कपड़े देते या नहीं देते, और नहीं देते तो क्यों नहीं देते, या देते तो क्यों देते, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा यदि मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़े नहीं देता, क्योंकि चूहा मुझे उस कपड़े के पैसे नहीं देता। ये मैंने अपना उत्तर बताया, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आंसर दे सकते हैं अगर आपको देना होता, या आप ये सोचते कि हम दे देते हैं नहीं तो हमारे और भी कपड़े ख़राब हो जाएंगे, या आपने सोचा कि नहीं चूहे कौन सा हमें पैसा देगा, आज दे दिया, हो सकता है वो कल फिर आ जाए। तो आपका कोई भी आंसर हो सकता है, मैंने यहाँ ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूहा राजा बनकर देखना चाहता था, तुम्हारे विचार राजा दिन भर क्या करते होंगे? तो चूहा जो है वो राजा बनकर देखना चाहता था खुद को, तो तुम्हें क्या लगता है कि राजा क्या क्या काम करते हैं? तो इसका उत्तर होगा राजा दिन भर अपनी प्रजा के कल्याण तथा अपने राज्य की रक्षा हेतु कार्यक्रम बनाते होंगे तथा विचार विमर्श करते होंगे, यानी उनकी जो प्रजा है, जो जनता है, उनके लिए वो सोचते होंगे, उनकी डेवलपमेंट के लिए सोचते होंगे, उनका कल्याण कैसे हो वो सोचते होंगे, और ये सारी इस चीज़ के लिए विचार विमर्श करते होंगे, बातचीत करते होंगे, ये सारे काम राजा के होते होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा? क्यों? तो आपको ये बताना है कि आप चूहा बनना पसंद करेंगे या राजा, ठीक है। तो मैंने यहाँ उत्तर दिया है मैं राजा बनना पसंद करूँगा। मैं राजा बनना इसलिए पसंद करूँगा ताकि लोगों की समस्याओं को हल कर सकें, उनके दुख दर्द को दूर कर सकें। अच्छा, मैं राजा इसीलिए बनना चाहूँगा क्योंकि जो लोग परेशान होते हैं उनकी परेशानियाँ मैं दूर कर सकूँ, ठीक है, उनके दुख दर्द को दूर कर सकूँ, इसीलिए मैं राजा बनना चाहता हूँ। आप जो भी बनना चाहते हैं आपके अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। ओके, उसके बाद है कैसे हो काम। दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। जो दर्जी होता है यानी जो कपड़े सिलता है वो इन ये सारी चीज़ें लगती हैं इसको काम करने के लिए। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? तो जैसे बढ़ई है तो उसको क्या क्या चाहिए? लकड़ी का सामान का वो काम करता है, तो क्या क्या चाहिए? आरी चाहिए, हथौड़ा चाहिए। इसके अलावा आपको जो भी आता है वो भी लिख सकते हैं। और जैसे रसोइया है जो रसोई में काम करता है तो उसको चिमटा, गैस, ये सारी चीज़ें चाहिए। डॉक्टर को थर्मामीटर चाहिए, इंजेक्शन चाहिए। कुम्हार को मिट्टी चाहिए, चाक चाहिए, पहिया चाहिए, ठीक है। एक चित्रकार होगा तो उसको रंग चाहिए, ब्रश चाहिए। और किसान को बीज चाहिए, खाद चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इसके अलावा भी आप कोई दूसरे ऑप्शंस भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम लिखना है, मैंने एग्जाम्पल के तौर आपको बताया है। ओके, उसके बाद दर्जी का रा। अब ये जो दर्जी है इसके ऊपर जो मात्रा रहती है रा, उसका हमें बताना है। दर्जी शब्द में रा की आवाज़ में जिसे ऊपर ये जो मात्रा रहती है निशान लगाकर लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो, जैसे दर्जी में हम ये ऊपर जो मात्रा लगी रहती है ऐसे, इसके इसी तरीके और शब्द भी हमें लिखने हैं। जैसे तो हम लिख सकते हैं मर्जी,
अर्जी, गर्मी, सर्दी, फर्जी, दर्द, मर्द और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है, अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी, तो आपने पिछले साल यानी क्लास फर्स्ट में अंगूठे की छाप से, ठीक है, चिड़िया बनाई थी, अनार बनाई थी, गठरी बनाई थी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाओ। अब आपको यहाँ क्या करना है, अंगूठे की छाप से यहाँ आपको कोई चित्र बनाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं चित्र जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। तो ये आपको करना है। ओके, सो ये हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।